श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। दर्शकों देखिए, यही फुटपाथ हमारी बहनों का घर है और यह हमारी बहन बहुत ही खुदकिस्मत थी जो मीरा जैसी बहन इनको मिली हुई है। नहीं तो हम तो ऐसे भी माताओं बहनों को देखा हूँ जिनका अगर कूल्हे से पैर टूट जाता है तो उनको बांध देते हैं चारपाई से तड़प तड़प कर मरने के लिए, जिससे और बीच से चारपाई काट देते हैं। दर्शकों देखिए, तो और पैर बांध देते हैं कि कहीं भाग कर जा न पाए जब तक प्राण न निकल जाएं। हम लोग मजबूर हैं तो सोशल मीडिया में वो ऐसे दृश्य डाल नहीं सकते, लेकिन सच है दर्शकों, ज़्यादातर हमारी वृद्ध माताओं को पैर बांध देते हैं चारपाई में जिनका कूल्हे से पैर टूट जाता है दर्शकों, और वो तब तक बांधी रहती हैं जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते। बस उनको खाना देते रहते हैं और पैर बांध देते हैं चारपाई से, और बीच से चारपाई के बीच से काट देते हैं तो अपना लेटे लेटे लाइटिंग करती है। ये सच है दर्शकों, आजकल कोई कर्म फल के लिए डरता नहीं, और पता नहीं हमारे समाज को क्या हो गया है। दर्शकों ऐसे दृश्य देख के मन को बहुत बुरा लगता है, रात रात भर नींद नहीं आती दर्शकों। लेकिन यह है, देखिए दर्शकों, तो यह फुटपाथ हमारी बहनों का घर है। तो भैया जी जो विदेश में रहते हैं, तो हमने अपनी बहनों को खाद्य सामग्री दे दिया है, मुरब्बा दे दिया है, आटा दाल दे दिया है। तो देखिए हमारी बहनें मुरब्बा खा रही हैं, क्रांति, मीरा। देखिए दर्शकों, हमारी बहनें बेल मुरब्बा खा रही हैं, और आप लोग इनके पूर्वज महाराणा प्रताप जी की सेना में सैनिक थे। इनके पुरखों ने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने सिरों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी है दर्शकों, और घास की रोटियां खाई हैं, और इनका सम्मान होना चाहिए। ये बेचारे देखिए कैसे फुटपाथ मर रहती है हमारी बहनें। फिर से बता दूं दर्शकों, इनके पुरखों ने महाराणा प्रताप जी की सेना में सैनिक थे, और जीवन पर्यंत जब तक जीवित थे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, अपने घरों का, अपने राज्य का। और इनके पूर्वज मेवाड़ के रहने वाले थे, मेवाड़ के। जी, और जब महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो गई तो फिर इनके पूर्वज भी उन जंगलों से निकलकर अलग अलग शहरों में फुटपाथ में जाकर शिफ्ट हो गए। तो ऐसा कुछ इनका इतिहास है बंजारों का। आप लोग बंजारे हैं। ये चारों बहनें अनाथ हैं दर्शकों, और अब ये अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हैं। जितना हमसे हो सकता है हम मदद कर रहे हैं दर्शकों। यह देखिए दर्शकों, सीताराम, हम आ गए अपनी बंजारा बहनों के पास जिनका हमने 20 दिन पहले ऑपरेशन करवाया था, नया कूल्हा डलवाया था दर्शकों। जो भैया जी रहते हैं विदेश में, उन्होंने भैया जी ने हमारी बंजारा बहनों के लिए खाद्य सामग्री भेजा है। भैया जी जो विदेश रहते नेपाल में पड़े हैं, कुछ रोजगार के लिए पैसे चाहिए हो जाते तो अपना पैरों में अपने खड़े होके कुछ रोजगार करते। और आदमी लोग फुटपाथ में पड़े हैं, वो भी भगाते हैं कि जाओ इधर से, रहने भी नहीं दे रहे हैं। अब पुरखों ने अपने जो बाप दादा थे उनने गुजार दिया, अब हम कैसे अपनी जिंदगी पार कर सकते हैं। और कुछ होता तो अपना खुद का होता घर मकान तो उसी में बने रहते। लोग बात कुछ कहते ना, अपने अपने घर मकान की बात दूसरी रहती है। कोई रहने भी नहीं दे रहा है फुटपाथ में हमको। भगाते रहते हैं लोग, बात रोजगार करने चाह रहे हैं बाबू साहब, रोजगार कर लेते, अपने पैरों में खड़े होके कमाते अपना।
ये कह रहे हैं हम फुटबॉल पे रहते हैं, लोग बाग हमको रहने नहीं देते हैं। हम चाह रहे अपने पैरों में खड़े हो जाए, कुछ धंधा पानी करें। हमारे एक बच्चा है, हम चाह रहे हैं कि उसकी परवरिश अच्छे से हो, पढ़ लिख ले। और हमारे कोई आगे पीछे नहीं है, हम अनाथ हैं, हमारा सहारा भी कोई नहीं है। बताओ ये हम कहाँ जाएंगे, लोग हमको रहने नहीं देते। तरह तरह के लोग हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी नजरों से हमको देखते हैं। अच्छे कहीं मिलते हैं, कहीं बुरे भी मिलते हैं। बताओ ऐसे कैसे हम जिंदगी गुजार देंगे। हमारे बाप दादा ने तो गुजार दी, लेकिन हम नहीं गुजार पाएंगे। यही आपसे निवेदन है कि हमारा भी कुछ सोचिए भविष्य के बारे में। हमको भी मतलब अपने पैरों में खड़ा होना है। कम से कम कुछ मिल जाते पैसे तो हम अपने रोजगार करते, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अपना गुजारा चलता। कहाँ तक ये फुटपाथ में बैठे रहें। ऐसी तिरपाल तपती है, आंधी आ जाती है तो रात रात भर जागना पड़ता है। पानी बरसने लगता है तो रात रात भर बैठे रहते हैं। कहाँ तक हम ये सब करते रहेंगे। हमारे माता पिता की तो जिंदगी कट गई फुटपाथ में, लेकिन हम जब बड़े हुए तो हमको समझ आया कि फुटपाथ पे हमारी जिंदगी नहीं कट पाएगी। हमारे एक बेटा है, हम इसको स्कूल भेजना चाह रहे हैं। 5 साल का अभी तक वो स्कूल नहीं गया। रोज हमसे कहता है मम्मी हमारा भी नाम लिखा दो, स्कूल जाए। जब हमारे पास पैसे रुपए नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, तो किसके माथे उसका नाम लिखा देंगे। कैसे हम उसकी फीस भरेंगे, कैसे मतलब खाने पीने को लाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा भी कोई अच्छा घर हो जाए, कुछ पैसे रुपए मिल जाए तो हम अपने खुद का रोजगार करें, हम अपने बच्चे को पढ़ाएं। बस यही हमारा निवेदन। हमारे लोग भी हमारे भी मदद करने के लिए आगे आए। हम अनाथ है, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं है। पति ने छोड़ दिया है, एक बच्चे के सहारे अपना जीवन हम गुजारेंगे। भगवान ने बच्चा दे दिया, हम इसको छोड़ना नहीं चाह रहे। नहीं तो हम तो जीने की कोई उम्मीद है ही नहीं है, लेकिन बच्चा है साथ में, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो इसका आगे पीछे कौन होगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से हम सोचे कि चलो अब इसी के देख के जी लेंगे। हमें खड़ा हो जाए, हम कुछ रोजगार करें, अपने बेटे को पढ़ाएं। हम किसी से मदद मांगते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की नजरों से देखते हैं। और बस हमारी तो यही ख्वाहिश है, हमारा लड़का पढ़ लिख ले, हमको राम राम का भजन करना है, बस उसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना है। हम जीना तो नहीं चाहते भैया, लेकिन हम मर भी नहीं सकते। एक बेटा है, कब तक हम फुटपाथ में बैठे रहेंगे, तिरपालों की तपन में, लूक में, लपट में, पानी में, आंधी में। बताओ सब हम इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये कष्ट हमसे उठाया नहीं जाता। ना हम मर सकते हैं, ना जी सकते। एक तो हमारे बच्चा है, कुछ हमको भी हौसला मिले आगे बढ़ने के लिए। तो हम सोचे कि हाँ, जब बारिश आती है हम रात रात भर पन्नी पकड़े बैठे रहते हैं। उस दिन अभी आंधी आई, हमारे सब खूंटा टूट गए, पन्नी पूरी फाट गई, आरम पार 2 पल्ला हो गए। फिर उसको सिला तो पानी खूब उससे बह रहा था, तो अपने लड़के को लेके एक किनारे हम बैठे थे, राम 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 कह रहे थे। बताओ, और पानी बरसता है फिर भी बैठना पड़ता है, आंधी आ जाए तो और बैठना पड़ता है। इस दिन हो, लूक हो, लपट हो, पन्नियों के नीचे तपते रहते हैं, श्री राम भगवान राम 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 यही जपते रहते हैं। पुरखों ने तो बिता दी अपनी जिंदगी, लेकिन वो युग में सतयुग था, ये नरक युग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। वो सतयुग जैसे इंसान नहीं है ना, कलंकी ज्यादा है। अच्छे कम मिलेंगे, बुरे लोग ज्यादा मिलेंगे। सब अपने मौके का फायदा उठाने की करते हैं। इसी वजह आपसे गुजारिश है, हमारा भी एक अच्छा घर मकान हो जाए, हमारा बच्चा स्कूल जाने लगे, हम अपने पैरों में खड़े हो जाएं। अच्छा कोई हम भी धंधा पानी करें कि क्या कि अपना पेट चला सके, हम अपने लड़के का स्कूल में उसकी फीस एडमिशन ये सब दे सके। हम ये चाह रहे हैं। नहीं हम तो मर जाते, लेकिन अपने बच्चे का मुंह देख के जी रहे। अनाथ है, हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं है। हमने तो कई बार मरने की कोशिश की, लेकिन हमारा बच्चा आ जाता है, मम्मी तुम ये क्या कर रही हो, हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे की परवरिश कौन करेगा। बस उसी का मुंह देख के हमको तरस आ जाता है। हकीकत है बात, अगर हम चले जाएंगे तो हमारा
बेटे का क्या होगा, वो भी यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, दुनिया उससे नौकरी कराएगी, अच्छे से खाना नहीं देंगे। यही सोच के यही उम्मीद लगाते रहते, कम से कम हमारा बेटा है, चल इसी के मतलब परवरिश के मारे इसको ही देख के जी लेते, नहीं हमको तो जीने की कोई उम्मीद ही नहीं हमारे साथ। बहुत गलत हुआ है भैया। हम राणा प्रताप के वंशक हैं, हमारे पुरखों ने घास की रोटी खाई है, आज हम दर दर भटक रहे हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप की सेना में सैनिक थे, उन्होंने वतन के लिए जान दे दी। हम देखो दर दर भटक रहे हैं, हमारे पुरखों ने युद्ध में अपनी अपनी जान गंवा दी, आज हम भट्टा खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, कभी इधर से भगाए जाते हैं, कभी उधर से भगाए जाते हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई पानी भरने देता है, कोई नहाने देता है, कोई नहीं देता है। हमारे पुरखों ने हिंदू धर्म के लिए अपनी जान दे दी, और देखो आज हम दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, इधर से भगाए जाते, उधर से भगाए जाते हैं। कोई क्या कहता है, कोई रहने देता है, कोई नहीं रहने देता है। हमारे साथ इस तरह हो रहा है, हमारे पुरखों ने हिंदू धर्म के लिए जान दे दी अपनी।